अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं अल हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जड़ी बूटियों के तारफ़ के सिलसिले की एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा तारफ़ करवाया जाए और बाकायदा उन चीज़ों का पौधा और वो जड़ी बूटी ज़मीन पर उगी हुई दिखाई जाए। तो जहाँ पर मुझे कोई इस तरह की बूटी दस्तयाब होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँ। तो इसी तरह की एक बहुत ही मुफीद और बहुत ही लाजवाब किस्म की एक बूटी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में पाई जाती है और अद्वियात में, हर्बल अद्वियात में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लोगों के घरों के बाहर इधर उधर अक्सर ये लगी होती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो मैंने कहा कि चलें आपको बता देता हूँ कि कितनी मुफीद चीज़ है और कितने ज़बरदस्त इसके फ़वाइद हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको अफसन तीन कहते हैं। अक्सर अगर आप अद्वियात से और पंसार से आपका वाबस्तगी अगर रहती है तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, अफसन तीन, ठीक है। और बाज़ इलाक़ों में इलाक़ाई जो नाम है इसके, जैसे मसलन मानसेरा हज़ारा वगैरह में इसको ढकचाऊ कहते हैं, कश्मीर वगैरह में ढकचाऊ, और अरबी में इसको खिज़क कहते हैं, ठीक है। फ़ारसी में इसको मुर्दा कहते हैं, बलोची में तरख और हिंदी में मजरी कहते हैं। बहरहाल ज़ाहिर हर इलाके और हर उसके अपने अपने नाम हैं। इंग्लिश में इसको वर्म वुड कहते हैं, ठीक है, वार्म वुड। जहाँ तक इस बूटी की माहियत की बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये एक बूटी है जो कि ज़मीन पर मतलब उगती है और इसकी ऊंचाई 2 से 3 फुट तक होती है। बाज़ इलाकों में मसलन जो पहाड़ी इलाके, इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो इस्लामाबाद में बना रहा हूँ, तो जो पहाड़ी इलाकों में मैंने देखा है हज़ारा वगैरह में, पहाड़ों पर जो होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी फैलती है और काफ़ी ऊंचे उसकी शाखें होती हैं, लेकिन आम तौर पर 2 से 3 फुट। और इसकी जो छाल है वो सुर्खी माइल बादामी रंग की होती है। पत्ते दोनों तरफ से मुलायम होते हैं, रूईदार रेशम की तरह सफ़ेदी लिए हुए, सब्ज़ और कटे हुए होते हैं। और फूलों की बात की जाए तो फूलों की बहुत सी गुंडियाँ सफ़ेदी माइल जर्द होती हैं। फूल छोटे छोटे गोल सफ़ेदी माइल दाने होते हैं जिनके अंदर इनके बीज भरे होते हैं। पत्ते और फूल बतौर दवा दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी इसके पत्ते भी और फूल भी दोनों बतौर दवा के इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इसकी बू की बात की जाए तो तेज़ इसकी खुशबू है और जायके की बात की जाए तो बहुत ही सख्त कड़वा इसका जायका है। ये बूटी किन किन इलाकों में होती है तो 5000 फुट सतह समुद्र से बुलंदी के जितने भी इलाके हैं दुनिया भर में ये बूटी हर मुल्क में पाई जाती है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ये बूटी मौजूद है और पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह इसका मिजाज की अगर बात की जाए तो गर्म खुश्क इसका मिजाज है दर्जा दोम में, यानी गर्मी इसके अंदर ज़्यादा है और खुश्की इसके अंदर गर्मी की वजह से थोड़ी सी कम है। तो गर्म खुश्क इसका मिजाज है और इस्तेमाल इसका जो है क़दीम दौर से ही चलता हुआ आ रहा है। हुक्मा और अतिब्बा जो हैं इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहे और ख़ास तौर पर वरम जिगर में इसका इस्तेमाल और इस्तिस्का की बीमारी में इसका इस्तेमाल और पुराने किस्म के जो बुखार होते हैं उनको उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें कसरत के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वरम जिगर, इस्तिस्का और बुखारों को, पुराने बुखारों को उतारने के लिए। इसी तरह ज़ोफ़े मैदा में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। पेट के जो कीड़े होते हैं खुसूसन किचवे और चरने, उनको ये ख़त्म कर देती है। और सबसे एक अहम बात ये कि ये चूँकि जाली है, जला देने वाली चीज़ है, तो इसका सफ़ूफ़ किया जाए बारीक, और बारीक सफ़ूफ़ करने के बाद उसको शहद में मिलाया जाए तो एक माजून टाइप सा एक क्रीम सी बन जाएगी। तो उस क्रीम को जिल्द के जो दाग धब्बे होते हैं उन पर लगाया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें आप और चीज़ें भी, नौशादर भी शामिल कर सकते हैं इन दाग धब्बों के लिए। इसी तरह अफसन तीन जो है ये ज़ोफ़े दिमाग, मिर्गी, राशा, फालज, लकवा, इस्तिरखा वग़ैरह और बहुत सारी आसाबी और दिमागी बीमारियों के लिए भी मुस्तअमल होती है। और इसी तरह बवासीर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कान का जो दर्द है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके लिए भी इसका मुफीद इस्तेमाल किया जाता है। आप कान में इसको टपका सकते हैं यानी इसको आप बादाम का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, आयल, उसके अंदर इसको थोड़ा सा डालें और थोड़ा सा पकाएं इसको, और फिर उस आयल को छान कर
जिसमें ये इसके असरात शामिल हो जाएं, तो उस आयल को आप कान में कतरे टपकाएं तो बहरापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, कान के ज़ख़म ठीक हो जाते हैं, कान का दर्द ठीक हो जाता है, इसका जोशांदा जो है वो भी मुफीद रहता है। इसी तरह वरम जिगर और वरम तहाल यानी तिल्ली का वरम, जिगर का वरम, पुराने बुखार, नौबती बुखार और तंगी हैज़ वग़ैरह में इसका जोशांदा ख़ास असर रखता है। और एक और ख़ास बात अफसनतीन की ये है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर एक चीज़ है, वो ये है कि इसके पत्तों को या इसकी टहनी को अगर आप किताबों के अंदर रखें, अपने कपड़ों के अंदर रखें, जो साल आप इस्तेमाल नहीं करते या एक जगह पर पड़े होते हैं, तो उनको अक्सर कीड़ा लग जाता है, कपड़ों को कीड़ा लग जाता है, किताबों को कीड़ा लग जाता है। उसके पत्ते या टहनी अगर आपने वहाँ पर रखी होगी तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और इसी तरह इसकी ये टहनी आप तोड़ कर इसकी धुनी अपने घर के अंदर दे, तो सारे मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके घर के आगे पीछे कहीं होगी, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। तो आज उठाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।